ऐसा होगा तो अखिलेश यादव जी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के तालमेल कैसे बैठेंगे? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? रविंद्र जी। आकाश जी, आपने प्रश्न पूछा उससे पहले थोड़ा सा मैं पौराणिक बैकग्राउंड बता दूं आपको। कोई भी यात्रा जो जन कल्याण के लिए होती है वह जनता को स्वीकार होती है। 3 बड़ी यात्रा बताएंगे। आचार्य शंकर चले थे केरल से केदारनाथ तक, या बाद में वो बामियान तक गए, और भारत का पूरा धार्मिक राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। प्रभु ईसा मसीह चले थे जेरूशलेम से रोम तक, पूरा यूरोप का इतिहास बदल गया। पैगंबर साहब चले थे मक्का से मदीना, पूरा सेंट्रल एशिया का इतिहास बदल गया। तो यात्राएं इतिहास बदलती हैं। वर्तमान संदर्भ में देख ले तो पूज्य महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च ही अंग्रेजों के लिए काल बन गया। आजादी के बाद विनोबा भावे जी ने, आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत सारी यात्राएं निकाला भूदान आंदोलन के रूप में। उसने पूरा सामाजिक ताना बाना या ढांचा ही बदल दिया। जिसके बाद जो सोच नहीं सकता था कि मेरे पास जमीन हो सकती है, उसके पास भी जमीन हो गई। खैर, जमीन दिलाने का काम आदरणीय चौधरी चरण साहब जी ने किया सबको। तो यात्राओं से इतिहास बदला है, फिर बदलेगा, करीबी परिस्थितियों में बदलेगा, लेकिन यात्राएं होनी चाहिए जन कल्याण के लिए, उन्माद फैलाने की नहीं है। क्योंकि यात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। एक यात्रा होती है जो हिंसक होती है, भीड़ के रूप में काम करती है, उन्माद फैलाती है। एक यात्रा होती है जिसे संदेश दिया जाता है और उससे जन कल्याण का मैसेज जाता है। अब अगर कांग्रेस कोई भी यात्रा कर रही है तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जो यात्रा है मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के लिए है। कांग्रेस के लिए हमने उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ग्राउंड बना रखा है। हम लोग जून से चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला जून में लोक जागरण यात्रा। फिर उसमें जनता हमको समस्याएं देती थी, हम अपनी बातें ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। फिर हमने देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा निकाला। फिर पीडीए यात्रा, तो देश बनाओ देश बचाओ यात्रा, पीडीए यात्रा। मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक यात्रा होगी। 25,000 किलोमीटर, जो अब तक 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। और उत्तर प्रदेश में कुल 98,000 राजस्व गांव हैं, तो हम 48,000 से ज्यादा राजस्व गांव में चल चुके हैं। आपको खबर भी नहीं मिली होगी, ना तो मीडिया छापता है। अगर कहीं भी जरा भी इसमें उन्माद फैला होता या उन्मादी बात करते तो अब तक हाईलाइट हो गई होती। तो हमारी जो यात्रा है जन कल्याण के लिए भी चल रही है। जो नाम दिया है राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा का, वो नाम बहुत योग्य नाम है। इसलिए है कि इस देश को न्याय की जरूरत है। 75 साल के बाद में अगर न्याय नहीं मिला इस देश को, तो देश के ऊपर तो एक से एक प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्माद फैलाने के, सबसे ज्यादा भेदभाव, जातीय और धार्मिक भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। कर्जा हमारे ऊपर बढ़ के नंबर 1 पे चला गया। हमारा प्रोडक्शन एकदम खत्म हो गया कि 265 अरब का घाटा हो गया प्रोडक्शन में और इंपोर्ट में। तो ये यात्राएं जो हैं, इनको हर हालत में मैसेज देना है और भारत को न्याय दिलाना है। भारत के हर नागरिक को, हम लोग जो बैठे हैं हम सबको भी न्याय मिलेगा। और इसके आड़ में जो धार्मिक उन्माद इन लोगों ने 1990 में फैलाया था, उसे जनता बखूबी जान चुकी है। 1990 में धार्मिक उन्माद के रूप में एक यात्रा निकाली इन लोगों ने नवंबर में, और उस यात्रा का मेरे ख्याल से अब ये परिणति हो जाएगी जो ये करने जा रहे हैं। क्योंकि वो यात्रा निकाली हम लोगों ने, सफल नहीं होने दिया। ये लोग गिराने आए थे। वहां पर प्रभु श्री राम का पूजा होती थी 1979 में, और 90 में जब आए थे नहीं सफल होने दिया। 92 में कल्याण सिंह की सरकार आई, वहां पर उन्मादियों का एक गुट आया और उन्होंने उस ढांचे को गिरा दिया जहां पर प्रभु श्री राम की पूजा होती थी और उस पर स्टे ऑर्डर था। तो इस प्रकार के उन्मादियों ने वह कार्य किया था। हम वहीं के बगल के हैं, अयोध्या जी के बगल के हैं, तो ये सारी बातें लोग जान रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पीड़ा है हमारे क्षेत्र के लोगों की, जब इनको उन्माद फैलाना था तो 15 लाख लेके लोग अयोध्या में घुस गए। जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर का माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे लोकार्पण हो रहा है, तब आप 5,000 से आदमी ज्यादा नहीं आने देंगे, या जो आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करिएगा, कानून की दुहाई दीजिएगा। तब कानून कहाँ था जब आप 15 लाख लोग लेके घुस गए थे। तो ये न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा सफल होगी
और इस न्याय यात्रा और जो हमारी साइकिल यात्रा चल रही है, पीढ़ी यात्रा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को 24 में बाहर करेगी। धन्यवाद। जी।